और दुनिया भर में भारत का यूपीआई सिस्टम धमाल मचा रहा है। कई ऐसे देश हैं जो कि भारत का यूपीआई सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब इसमें 2 देश और जुड़ने जा रहे हैं। आज यूपीआई को मॉरिशस एंड श्रीलंका के अंदर लॉन्च कर दिया गया और मुझे विश्वास है कि श्रीलंका और मॉरिशस का यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। को फायदा होगा। किन की है? इंडिया की है। हाँ, इंडिया की। और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले ली है। क्यों करें? हम अपने मुल्क की करें ना। पाकिस्तान बरे-सगीर का वो वाहिद मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने कुदरती गैस की दौलत से माला माल की है। Of India. And this marks a new chapter in the history of payments in Mauritius. Valuable news to us. हम बहुत पीछे रहेंगे हम। क्यों हमारी हुकूमत हमें कोई रिलीफ नहीं दे रही, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही। टोटल जो फिलॉसफी होती है वो स्टूपिड बातों के ऊपर बेस्ड होती है। मुल्क वसाइल से माला माल है, गुड गवर्नेंस आ जाए मुल्क ठीक हो जाएगा। हमारे मुल्क के अंदर ये मौजूद है, हमारे मुल्क के अंदर वो मौजूद है। Prime Minister Narendra Modi spearheaded the launch of the Unified Payment Interface or UPI services in Sri Lanka and Mauritius. इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब है। सर अब तो उनकी अवाम भी अमीर हो रही है। तो इंडिया गए पानीपुरी वाला, उसका QR कोड लगा हुआ है, कैश नहीं हो रहा, लोग चलते हुए स्कैन कर रहे हैं और उसने ऑडियो स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है, वो बताता है 25 रुपीज ताकि वो रुके भी ना। आप लोग फुल ड्रामेबाजी के अंदर लगे हुए हो, मुल्क दिन ब दिन बेड़ा गर्क उसका होता जा रहा है। अब श्रीलंका के मॉरिशस में भी यूपीआई लॉन्च होने जा रहा है। 10,000 भेजना हो तो 10,000 तो हम आपको दे दें, जैस कैश पे तो उस पे 200 रुपए चला जाता है। ट्विटर के मुकाबले में को बना सकता है, उन्होंने एक ऐप बनाई है, या फिर जैसे अभी उन्होंने चैट जीपीटी के मुकाबले चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, कोई इस तरह की ऐप बना सकते हैं। हम क्यों नहीं सोच क्यों नहीं सकते, बना क्यों नहीं सकते? कैश जेब में डाले बगैर मकई खरीद सकेंगे तो उसकी तो द सप्लाई साइड ऑफ दैट डिजिटल लिक्विडिटी इज ऑलरेडी डिजिटल। यूरोप अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही, तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, यही इल्जाम लगते हैं ना पाकिस्तान पे। फैटअप यही है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम कंपनीज अपना कारोबार बंद कर रही हैं। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है। In other news, India's very own digital payments platform UPI has crossed a major milestone. For the first time in its history, UPI transactions have crossed the 10 billion mark. नमस्कार दोस्तों, आज भारत यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म में पूरी तरह से एक भारतीय उत्पाद है जिसका डंका पूरी दुनिया में बजाया जा रहा है। इसे बैंकिंग की दुनिया में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। यह इतना सफल रहा है कि इसे भारत के अलावा भूटान, यूएई, श्रीलंका समेत कई देशों में इसके जरिए पेमेंट हो रहा। यहाँ तक कि कनाडा जैसे देशों ने भी यूपीआई शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि भारत यूपीआई पेमेंट से चाइना और अमेरिका जैसे देश भी देखते रह गए हैं। भारत में हो रही यह प्रगति देख पाकिस्तान के से बड़े मंत्री और सलाहकार इसकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। और जब पाकिस्तान की बस की बात ना रही थी, सुरक्षा का हवाले देकर अपना पत्ता झाड़ रहा है। वहीं पाकिस्तान के लोग सिर्फ मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड में ही लड़ रहे हैं। इनके यहाँ कभी भी डिजिटल पेमेंट सफल नहीं रहा। इसका ये भी कारण है कि यहाँ के लोग और लीडर सब के सब चोर हैं जो कि टैक्स भरने से डरते हैं। और पाकिस्तान का स्टेट बैंक आज तक वहाँ की जनता को डिजिटल मेथड पाकिस्तानियों को ना दे पाया। तो क्या लगता है आपको, आने वाले समय में पाकिस्तान डिजिटल पाकिस्तान बनेगा या फिर पूरे पाकिस्तान को ही बेच दिया जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। सर, इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज़्यादा कंट्रीज को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो, 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब है। सर अब तो उनकी अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया। उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है डॉलर। आपको पता है कि एक वो हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा। हमारा डॉलर स्टेबल कहाँ से होगा? हमारे सारे तो खाने वाले हैं, डॉलर स्टेबल होता ही नहीं है। डॉलर तो तब स्टेबल होगा जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज हमारे ऊपर जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज हमारी उधर रुकी हुई है।
स्टॉक एक्सचेंज में जब हमारे अकाउंट में पैसा रुका रहेगा ना, और हमारे वो मुल्क को फायदा होगा। जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं रुकता तो आगे पीछे हो जाता है, तो उसका फायदा मुल्क को है ही नहीं है। सर, एक पाकिस्तानी बाहर हो, सऊदी अरब में हो या दुबई में हो, एक इंडियन हो, पाकिस्तानी जब सैलरी लेता है, घर बेचता है तो 8-10 हज़ार उसकी कटौती हो जाती है। जी जी, ठीक है। अगर एक इंडियन बेचता है उसका 0 रुपया कटता है। तो उसका उन्होंने अपने मुल्क में उसका यूपीआई उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया। जी जी, तो इंटरेस्ट फ्री बना लिया। हम आज भी वीजा और मास्टर कार्ड के पीछे पड़े हैं। ये हमारी अभी तक इल्म की कमी की वजह से। अच्छा, उनको इल्म ज्यादा है। हाँ। मैं एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हुआ रेंजर से, मुझे पता है, मैं बॉर्डर पर रह कर आया हूँ। आप रेंजर में थे? हाँ जी, मैंने रिटायरमेंट ली है वहाँ से। ठीक हो गया। मैंने देखा उनकी मईशत बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ भी देते हैं। बेशक वो हमारे से गरीब मुल्क है, लेकिन वो उनकी मईशत नहीं सर, गरीब कहाँ, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अब तो हमारे से ऊपर हो गया ना, बहुत ऊपर है। हम तो शायद 133वें नंबर पे आते हैं, वो 5वें नंबर पे आते हैं। ये तो हमारी अपनी और लाइल्मी की कमी है। हमारे इन बच्चों को पता ही नहीं है कि बेचारों को क्या पढ़ना हमने। अगर इनके पास इल्म होगा तो ये आगे जाएंगे ना, देखेंगे डिजिटल हमारा जितना भी आगे दौर आ रहा है सारा डिजिटल लगा है। लेकिन हम तो डिजिटल नहीं हो रहे। आप बड़े से बड़े शॉप पे चले जाओ, उन्हें बोलो मैंने चीज लेनी है लेकिन मैं पेमेंट आपको डिजिटल करूंगी, वो कहेगा भाई चीज इधर ही रख दो, मैंने नहीं लेनी। नहीं, हमारी बड़ी शॉप बड़े जो है ब्रांड्स की बात ना करें, लोकल मार्केट की बात करें। लोकल में तो फिर डिजिटल है ही नहीं। लोकल ना वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ। वो कहते हैं हम डिजिटल पैसे कटौती होगी, हम मैं उसको 1000 रुपए की चीज ले रहा हूँ, वो 1000 वापस लेने जाएगा अपना, वो उसके पीछे 100 रुपए कटौती हो जाएगी। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा भाई बड़े पैसे टैक्स करते हैं, मैं भी कहती हूँ टैक्स करते हैं। हम एक ऐसा सिस्टम यूपीआई पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते जिससे आम शहरी को फायदा होगा, जो परदेसी मुल्क से बाहर है उनको फायदा होगा। किन की है? इंडिया की है। हाँ, इंडिया की। और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले ली है। क्यों करें हम अपने मुल्क की करें ना। एक ऐप, हाँ, अपनी भी बना सकते हैं। यस, तो हमारे स्टेट बैंक ने आज तक क्या बनाया हमारे लिए? स्टेट बैंक ने हमारे लिए तो सिर्फ हमारा पेट ही खाली किया है और कुछ भी नहीं किया। हमारे अपने हमारा खजाना, हमारे अपने पैसे लूट लिए उन्होंने। हाँ। स्टेट बैंक ने हमें कोई फायदा नहीं दिया स्टेट बैंक ने। हालांकि वो आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर पैसे की या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, हमारा वही बैंक गिरवी है। तो होना ही ऐसा है हमारा, जो जितना भी आप देखते हैं आपको भी इल्म ही है। ये तो सिर्फ मीडिया जो ऐसी बस टोटल फार्मेलिटी पूरी कर दी है। बस फार्मेलिटी से फायदा कोई नहीं है। अगर इसमें कोई अमल हो तो फायदा हो। अगर हम सड़क पे जाएं, कोई मकई बेच रहा है जी, वो कभी इस चीज़ का नहीं सोचेगा। वेयरएज़ उज़ैर यूनुस केम ऑन द पॉडकास्ट, ही टॉक्ड अबाउट कि वो इंडिया गए, पानी पूरी वाला, उसका QR कोड लगा हुआ है, कैश नहीं हो रहा, लोग लाइक चलते हुए स्कैन कर रहे हैं और उसने ऑडियो स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है, वो बताता है 25 रुपीज़, ताकि वो रुके भी ना। सो इज़ दिस जस्ट एन अवेयरनेस प्रॉब्लम, इज़ इट अ विल प्रॉब्लम कि जो अनबैंक सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, ये क्यों नहीं हो सकता कि यार वो सड़क पे मूंगफली बेच रहा है, उसके पास QR कोड, व्हाट्स स्टॉपिंग अस फ्रॉम दैट, अचीविंग दैट? नो, आई थिंक इट्स जस्ट आप वंस यू मेक दिस पेनलेस। इस वक्त तो मुझे आपको ये नहीं पता रास्ट क्या होता है, तो कहाँ से इस्तेमाल करना है, तो कैसे इस्तेमाल होना है। मेक इट रियली पेनलेस फॉर पीपल टू यूज़। और अगर लोग वाकई अपने कैश जेब में डाले बगैर मकई खरीद सकेंगे, तो उसकी तो द सप्लाई साइड ऑफ दैट डिजिटल लिक्विडिटी इज़ ऑलरेडी डिजिटल। So therefore the demand side would be there also. So the incentive would be कि अगर मेरी चीज़ें ज़्यादा बिकनी शुरू हो गई, क्योंकि अब मैंने ऐसा मैगजीन लगा दिया कि लोग आसानी से पे कर सकते हैं और उनको कोई ऊपर ओवरहेड नहीं पड़ेगा मुझे पे करने के लिए, और जो पैसे आ रहे हैं वो डिजिटल आ रहे हैं, उस डिजिटल की मुझे इंटरेस्ट पे होगी या जो भी उसका इस्लामिक वेरिएंट है एंड सो ऑन। सो दे वुड बेनिफिट फ्रॉम दिस। सेविंग्स हैं उसकी। देखिए, जब आप किसी को बैंक बनाते हैं तो वो तो आप उसको फर्स्ट क्लास सिटीजन बना देते हैं। ही कैन नाउ सेव मनी, ही कैन टेक लोन्स based on that digital ID and that financial history that he has, है ना। He can rotate that money, he can buy stock with it, he can buy property with it. जिस बेचारे ने कैश हर फसल के बाद अपने तकिए के नीचे रखना है, वो तो फर्स्ट क्लास सिटीजन ही नहीं है। But I guess उसका फिर ये मसला होगा ना कि उसने जो चीज़ें ख़रीदनी है, मतलब यहाँ पे तो ये हाल है कि अगर आप क्रीम बुक करें तो वो पूछता है कार्ड पे है कैश पे है। करीम अगर एक गाड़ी चला रहा है, राइट, दे आर नॉट, क्योंकि कार्ड में पैसे कटते हैं ना सर, इस दैट इज द रीजन, बिकॉज ही नीड्स कैश के मैंने जाके पेट्रोल, दैट्स एग्जैक्टली इट। या पेट्रोल स्टेशन पे हो सकता है कार्ड ना चले, ये बड़े बड़े पेट्रोल स्टेशन आ जाएं जिसका कार्ड नहीं चल रहा, राइट। या सो यस, मे बी फॉर मी इट्स ग्रेट कि मैं जाऊँ मूंगफली वाले को भी दे दूँ, उसको भी दे दूँ, बट उसके हाथ में अगर कैश नहीं होगा तो उसने चीज़ें लेनी है, वो अगर नहीं ले सकेगा सो देन ही विल नॉट एक्सेप्ट। सर इसी तो इंडिया में तो डीमोनेटाइजेशन हुई ना, मतलब कि नोट ही ख़त्म कर दिए बड़े, है ना, डीमोनेटाइज किया गया, ताकि एक शौक तो आया बड़ा, लेकिन रुपये ने, पैसे ने हैंड चेंज करने बंद कर दिए एंड इट बिकेम डिजिटल। एंड बिकॉज एवरी मर्चेंट नाउ हैड अ QR कोड, वो खाड़ी के पास भी आ गया, वो पेट्रोल पंप में भी आ गया, वो रेडी वाले के पास भी आ गया। सो आपकी जो
डिजिटल लिक्विडिटी वो बढ़ गई। अभी देखिए जैसे इजी पैसा है, जायज़ कैश है, उसमें ज़्यादातर ट्रांजैक्शन तो कैश इन कैश आउट है। आप जाते हैं, आप जाइए कहते हैं यार 100 रुपया फलां बंदे को भेज दें, मैं उनको 100 रुपया देता हूँ, 15 मिनट के बाद वो 100 रुपया वहाँ से निकल जाता है। तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन तो पैसे की है, वो तो सिर्फ प्लमिंग है जो कैश इन कैश आउट का रही है, उससे बहुत कम फ़ायदा है। इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट दीज इंस्टीट्यूशंस तो वो कोई उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं कर रहे। सो बेनिफिट तब करेंगे जब ये पैसे उस सिस्टम में रहेंगे, तो सिस्टम में तब रहेंगे जब वो डिजिटल पैसे, डिजिटल लिक्विडिटी इस्तेमाल हो सके फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और तब होगी जब हर कोई उस डिजिटल लिक्विडिटी को तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।